हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू एंड स्टडी। स्टूडेंट, आज से हम क्लास 10th के चैप्टर वाइज एक्सरसाइज करेंगे और ये सीरीज हमारी चलती जाएगी। अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो वो कमेंट में लिख सकता है। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट, एक्सरसाइज 5.1। तो ये एक्सरसाइज को मैं आपको काफ़ी ईजी वे में बताने वाली हूँ ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो स्टूडेंट, इसमें हमें हर नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की तरह देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो यहाँ पे फर्स्ट का फर्स्ट है 140। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम 140 का एलसीएम निकालेंगे। आप 140 का जो हम एलसीएम निकाल रहे हैं इसको रफ में भी लिख सकते हैं और शो भी कर सकते हैं। 140 2 से करेंगे इसको, 2 7 जा 14 0, फिर 2 से करेंगे 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। अब 5 से कर लेंगे, 5 7 जा 35, 7 1 जा 7। तो स्टूडेंट यहाँ पे 140 का प्राइम फैक्टर निकालना है तो हम इसको लिख लेंगे पहले 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है स्टूडेंट, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। तो स्टूडेंट ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब सेकंड वाला भी हमें सेम ऐसे ही करना है। सेकंड वाला है 156। तो 156 का यहाँ पे आप एलसीएम निकालोगे, ये किससे होगा आपका, 2 से स्टार्ट कर लेंगे। 2 2 7 जा 14, 2 8 जा 16। ठीक है, फिर 2 से हो जाएगा 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। 3 से कर लेंगे, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। अब ये नहीं होता है तो 13 से ही हो जाएगा, ये 13 1 जा 13। तो स्टूडेंट यहाँ पे 156 का फैक्टर आ जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। तो स्टूडेंट यहाँ पे ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपने ऐसे सारे क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3825 3825 का फैक्टर निकालेंगे। तो देखेंगे इसको किससे करेंगे, सबसे पहले 3 से भी कर सकते हैं और 5 से भी कर सकते हैं, है ना। तो 3 से कर लेते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 आ गया स्टूडेंट। अब 3 से फिर से करेंगे, 3 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ठीक है स्टूडेंट, और करेंगे इसको सॉल्व, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी। अब ये 5 से होगा आपका स्टूडेंट, 5 8 जा 40, 5 5 जा 25। फिर 5 से करेंगे स्टूडेंट, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35। अब ये 17 से आ जाएगा, 17 1 जा 17। तो स्टूडेंट 3825 का आ जाएगा आपका 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17 आ जाएगा स्टूडेंट, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना स्टूडेंट, अब आपने फोर्थ वाला करना है 5005। तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे सॉल्व करेंगे 5005। तो उसको सिंपल सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले इसको हम 5 से कर लेंगे। 5 1 जा 5, 0 0 एज इट इज ऐसे ही आएगा, 5 1 जा 5 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब देखो ये स्टूडेंट किससे हो सकता है, अब ये 5 से तो नहीं हो सकता तो हम इसको 7 से कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 7 7 1 जा 7, कैरी आया कितना 3, तो ये 30 हो गया आपका। 7 4 जा 28। ठीक है, अब कैरी कितना आया स्टूडेंट 2, तो 7 3 जा 21। अब स्टूडेंट ये 7 से नहीं जाएगा, अब ये डायरेक्ट आपका 11 से हो सकता है तो उसको 11 से कर लेंगे। 11 से 11 1 जा 11 और कैरी आया 3, 11 3 जा 33। अब ये 13 से हो जाएगा स्टूडेंट, 13 1 जा 13। ठीक है, तो इसका जाएगा 5005 का फैक्टर 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ये इसका आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका 7429। 7429 का निकालेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5 7429।
इसको हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट। अब इसको देखेंगे अच्छे से किससे सॉल्व हो सकता है आपका। 3 से तो नहीं होगा ये, 3 1 जा 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12 और नहीं तो 3 से तो नहीं होगा स्टूडेंट। इसको हम डायरेक्ट 17 से कर सकते हैं। अब 17 से हो जाएगा ये 17 4 जा 68, ठीक है। फिर कैरी आ जाएगा 6, 62 जाएगा। फिर 17 3 जा 51 और कैरी आ जाएगा 11 और 119 मतलब 17 7 जा 119। स्टूडेंट इसे आप देख सकते हैं ये किससे हो सकता है आपका 19 से हो सकता है। ये 19 2 जा 38 और फिर कैरी 5, फिर 19 3 जा 57, तो 19 से हो जाएगा स्टूडेंट ये 19 2 टाइम्स 19 2 जा 38 फिर कैरी 5 आ जाएगा 57, तो 19 3 जा 57। तो स्टूडेंट इसे हम कर लेंगे 23 1 जा 23। तो इसका प्राइम फैक्टर क्या बनेगा यहाँ पे 7 4 2 9 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। तो स्टूडेंट इसका आंसर ये आ जाएगा। तो इन क्वेश्चनों को आप देखोगे सॉल्व आपने ऐसे ही करना है इसको, ठीक है। 140 156 इसका निकालेंगे 325 का 5005 7429, तो उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अगर इसमें भी किसी को कोई क्वेश्चंस पूछने होंगे तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम एंड एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ से हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड आउट करने हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे 26 और 91 दोनों का निकालेंगे, एलसीएम भी एचसीएफ भी, फिर उनका प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है ना स्टूडेंट। यहाँ पे क्या कह रहा है फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम बोल रहा है। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे फॉर्मूला होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 26 एंड 91। तो यहाँ पे आप पहले 26 का निकालेंगे फिर 91 का निकालेंगे। तो मैंने आपको इससे पहले वाले में बताया था कि कैसे सॉल्व करना है। यहाँ पे आप रफ में करेंगे 26 का फैक्टर निकालेंगे और 91 का फैक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो रफ में निकाल लेंगे। यहाँ पे 26 का निकालेंगे तो 2 से कर लो, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 और ये 13 आ गया, तो 13 1 जा 13 आ गया। फिर ऐसे ही आप 91 का भी निकालेंगे तो 91 का किससा आएगा 13 से जाएगा, ठीक है। 13 7 जा 91 7 1 जा 7, ओके। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसको लिखेंगे। यहाँ पे 26 का आ गया आपका फैक्टर 2 इंटू 13 और 91 का आपका फैक्टर आ गया 13 इंटू 7 या 7 इंटू 13 लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे एचसीएफ कैसे निकलता है, इन दोनों का जो फैक्टर हैं इसमें जो दोनों में क्या आते हैं कॉमन आते हैं। तो वो यहाँ पे देखो इन दोनों का पेयर क्या है, यहाँ पे भी 13 और यहाँ पे भी 13 है, तो ये इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो एचसीएफ इक्वल टू 13। तो आप हमेशा याद रखना कि जो एचसीएफ निकलता है दोनों का फैक्टर निकालने के बाद क्या करना है, इन दोनों में जो नंबर कॉमन आता है, जैसे यहाँ पे भी 13 और यहाँ पे भी 13 है, तो दोनों का पेयर बन गया, तो ये 13 आ गया। अब आपने क्या करना है कॉमन फैक्टर होता है इसको, ठीक है। यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हो कॉमन फैक्टर, ठीक है। अब एलसीएम क्या निकालेंगे, तो स्टूडेंट यहाँ पे एलसीएम कैसे निकलेगा, आप एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे 2 को भी लिखेंगे 7 को भी लिखेंगे और 13 को भी निकालेंगे। तो सारे फैक्टर की जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमारा एलसीएम होता है, ठीक है। ये यहाँ पे क्या आ जाएगी वैल्यू 2 इंटू 7 इंटू 13 आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ पे लिख लेंगे स्टूडेंट, जैसे यहाँ पे हमने कॉमन फैक्टर लिखा है, यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑल फैक्टर्स, जिसे नहीं पता है वो नोट कर लेंगे, ऑल फैक्टर्स विथ हाईएस्ट पावर, ठीक है ना स्टूडेंट। तो इसको हम इंटू कर लेंगे। यहाँ पे इसको इंटू कर लो, 7 2 जा 14 और 14 को 13 से इंटू करेंगे तो 182 आ जाएगा स्टूडेंट, ठीक है। तो एलसीएम क्या आ गया हमारे पास 182 आ जाएगा।
अब इसे हमें वेरीफाई करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए हम क्या करेंगे, हमें प्रोडक्ट निकालना है ना। यहाँ पे बोल रहा है एलसीएम इंटू HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बोल रहा है, तो यहाँ पे हम इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लेंगे। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, HCF इंटू LCM इक्वल टू ये वाली जो वैल्यू है ये लिख लेंगे यहाँ पे। तो स्टूडेंट यहाँ पे लिखेंगे HCF इंटू LCM इक्वल टू, HCF हमारे पास 13 है और LCM है 182। दोनों को इंटू करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इंटू रफ मैप कर लेंगे तो ये वैल्यू आ रही है 2366। तो यही आ जाएगा आपका आंसर स्टूडेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है और ऐसे ही हमने सारे क्वेश्चन करने हैं इसके जितने भी पार्ट में है। अब हमें देखो इसका 510 और 92 का भी निकालना है सेम, और 336 एंड 54 का भी निकालना है। तो हम एक और सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे सेकंड वाला है स्टूडेंट 510 एंड 92। तो सबसे पहले आप 510 का निकालेंगे, 510 उसको 5 से कर लेते हैं डायरेक्ट, वैसे 2 से भी कर सकते हो, चलो 2 से कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, कैरी 1 आएगा, 2 5 ज़ा 10, कैरी 1 2 5 ज़ा 10, 2 से करेंगे। अब इसकी बात स्टूडेंट देखो ये किससे हो सकता है, 3 से। सबसे पहले इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर होता है उसको देखते हैं, तो ये 3 से भी हो सकता है। 3 8 ज़ा 24 और 3 5 ज़ा 15 होता है ना। अब किससे कर सकते हैं, 5 से करेंगे डायरेक्ट, 5 1 ज़ा 5 और 5 7 ज़ा 35। ठीक है, तो 17 को 1 ज़ा 17 आ जाएगा यहाँ पे। अब आपने 92 का भी निकालना है यहाँ पे। 92 का किससे करेंगे, 2 से कर लेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब स्टूडेंट ये आपका 23 खुद के नंबर से जाता है, 23 1 ज़ा 23। अब इनके फैक्टर्स लिख लेते हैं स्टूडेंट। यहाँ पे 510 के फैक्टर हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 है, और 92 के फैक्टर्स हैं 2 इंटू 2 इंटू 23। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हम HCF निकालेंगे और LCM निकालेंगे। ठीक है, तो HCF मैंने आपको बताया था इन दोनों फैक्टरों में जो कॉमन आता है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है आपका, 2 कॉमन है ना। यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो ये क्या आ जाएगा आपका 2। और LCM क्या आ जाएगा, देखो इन सारे नंबरों को लिखेंगे तो स्टार्टिंग क्या कर लेते हैं हम, एक तो कॉमन वाला लिखेंगे पहले, और एक ये वाला 2 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, 5 17 और 23। आप इसको रफ में इंटू कर लेंगे तो ये इंटू करके वैल्यू आ रही है 23460। इसको चेक कर लेंगे आप। अब हमें इसका क्या निकालना है, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। ये HCF इंटू LCM इक्वल टू 2 इंटू 23460। तो स्टूडेंट इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 46920। ठीक है ना स्टूडेंट, तो यही क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन को आपने ऐसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड में जाते हैं, 336 एंड 54। थर्ड वाला है स्टूडेंट यहाँ पे 336 एंड 54। तो पहले 336 का निकालेंगे, यहाँ पे 336 का 2 से कर लेते हैं स्टूडेंट। इसको सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है 2 से स्टार्ट कर लेना अगर पॉसिबल है तो। 2 1 ज़ा 2, कैरी 1 आया, तो 2 6 ज़ा 12, कैरी 1, 2 8 ज़ा 16, फिर 2 से करेंगे। 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से करेंगे। 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से करेंगे। 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ तक तो ये 2 से हो रहा था। अब स्टूडेंट ये 2 से नहीं होगा तो हम 3 से करते हैं इसको। 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7। ठीक है, अब हमें 54 का भी करना है, तो 54 का कर लेते हैं। यहाँ पे इवन नंबर है तो 2 से हो जाएगा। 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14। अब 3 से करेंगे। 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 आ जाएगा स्टूडेंट। अब यहाँ पे इसके फैक्टर लिखेंगे। 336 का फैक्टर है 2, हमारे पास 4 टाइम है तो हम इसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, यह आ जाएगा। और 54 की फैक्टर हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, राइट।
अब हम इसका निकालेंगे HCF। HCF आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे देखो ये 2 का पेयर बन रहा है, इसका कॉमन, दोनों में कॉमन 2 है, और 3 का भी बन रहा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये 3। तो HCF यहाँ पे आ रहा है 2 × 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी स्टूडेंट 2 3 ज़ा 6। अब हम निकालेंगे इसका LCM। LCM तो हम इसमें सारे नंबर्स को लेते हैं, ठीक है, और कॉमन वाले को भी लिखते ही हैं। तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखो 2 ये कॉमन फैक्टर वाला है, और बाकी के 2 ये लिखेंगे 2 × 2 × 2, और एक ये वाला 3 लिखेंगे कॉमन वाला, और बाकी ये 2 आ जाएंगे 3 × 3 × 7। अब यहाँ पे देखो 2 की पावर 4 आ रहा है, और 3 की पावर 3 × 7, ठीक है स्टूडेंट। अब इसको इंटू कर लेते हैं, इंटू करके ये वैल्यू आ रही है 3024। अब स्टूडेंट यहाँ पे इसका प्रोडक्ट निकालेंगे HCF × LCM। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 6 × 3024। इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इंटू करके ये वैल्यू आ रही है आपकी 18144। तो ये इसका आंसर आ रहा है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट ये वाला क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं आज 1 से 2 तक के, और इन क्वेश्चनों में आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, वीडियोस को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।